अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है मैनू बाहर भेज दियो बनाम सरकार। आजकल किसी भी घर में नौजवान से मिलें, नौजवान से बात करें, नौजवान को पूछ लें कि बेटे क्या मुस्तकबिल है, तो उसके पास एक छोटा सा जवाब होता है, मैनू बाहर भेज दियो, मैंने बाहर जाना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैंने अमेरिका जाना है, मैंने कनाडा जाना है, मैंने यूके जाना है। ये तमाम चीज़ें उसके जहन में होती हैं और वो ये तमाम ख्वाब सजा के बैठा होता है। मैं अक्सर ये परेशान होता हूँ, जब हम छोटे थे ना तो हम देखते थे कि जिसने मजदूरी करनी होती थी, जिसने कोई ऐसा काम करना होता था ना जो हैंडी स्किल हो, जो हार्ड वर्किंग हो, यानी कि जिससे कोई हाथ का हुनर हो जिसके हाथ में, वो जाता था बाहर। हमने ऐसा सुना था जब हम छोटे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर पढ़ा लिखा नौजवान, हर बंदा, जैसे अब स्किल वाले ने तो जाना ही जाना है, लेकिन हर पढ़ा लिखा बंदा भी बाहर जाना चाहता है, बाहर जाके सेटल होना चाहता है। पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम आ गई ऐसी कि हम सारे के सारे बाहर सेटल होना चाह रहे हैं? अब किसी एक यूनिवर्सिटी में चले जाएं, यूनिवर्सिटी के बच्चे से प्लान ले लें, वो कहेगा मैंने बाहर जाना है। हम तो ये कहानियाँ सुनते आए हैं, अब ये सियासी जब तकरीरें सुनते हैं कि लोग बाहर से पाकिस्तान आएंगे, यहाँ आके पढ़ेंगे। और यकीन माने, मैं आपसे एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मेरी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा था, वहाँ बाहर से स्टूडेंट आते थे, लेकिन वो इस तरह आते थे कि कोई श्रीलंका से आया हुआ है, कोई भूटान से आया हुआ है, कोई नेपाल से आया हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा हुआ तो वो आगे इराक से आया हुआ है। इस तरह स्टूडेंट्स हमने यूनिवर्सिटीज़ में अपनी भी देखे हैं कि वो फ़ॉरेन से स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ से आप किसी बाहर के मुल्क में चले जाएँ, वहाँ हमारे यहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ने जाते हैं और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ पर भेजते हैं माँ बाप, बच्चों की फ़ीसों की मद में या किसी भी मद में, और या बच्चे वहाँ कमाते हैं, वो उनको देते हैं। पाकिस्तान के अंदर सिस्टम क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा, ये एक बड़ा अहम सवालिया निशान है। आज के शो में आपकी एक बड़े अच्छे लॉयर से भी बात कराएंगे, बैरिस्टर हैं, खुद भी बाहर गए हैं, बाहर जाके पढ़े हैं, बाहर जाके उन्होंने बैरिस्ट्री की है और बैरिस्ट्री करने के बाद उनसे इमिग्रेशन के ऊपर कुछ बातचीत की है, वो भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये सुने, अभी मैं आपको छोटा सा उसका एक राउंड अप दिखा रहा हूँ। आप ये जाके देखें कि कितने लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और कितने लोग मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते। बाहर जाने की क्या जरूरत है? अच्छी बात तो ये है कि अपने देश में रहा जाए। दिल करता है चले जाएं। मैं बिल्कुल बैरून मुल्क सेटल होना पसंद नहीं करूँगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो देन विल सी, लेकिन अभी नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश ही कर रहे हैं कि हम बाहर जाए और बाहर सेटल हो जाए। करंट सर्कमस्टांसिस को देख के तो मैं 100% बाहर जाना चाहूँगा। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ नहीं होना। नहीं, मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहता हूँ। नहीं, मैं पाकिस्तान में सेटल होना चाहता हूँ। बाहर जाना सही नहीं है। मुझे पाकिस्तान में रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद। आज मौका मिला, मैं आज ही पाकिस्तान छोड़ूं। मैं ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री सेटल्ड हूँ, बट मैं प्रेफर अपने मुल्क पाकिस्तान को ही करता हूँ। हम लोग यहाँ रहना चाहते ही नहीं है, पाकिस्तान ठीक है। पाकिस्तान में 90% लोगों ने यही ज़हन बनाया हुआ है कि हम मूव करना चाहते हैं। अपना पाकिस्तान बनाइए। यकीन करो, मैंने बाहर कोई कहे ना तो मैं यकीन करो टूट जावा। दिल तो ऐसे ही चाहता है कि बंदा कहीं और चला जाए। नहीं, क्यों, हमने आउट ऑफ कंट्री जाके क्या करना है? अगर चांस मिला तो ज़रूर जाएंगे। इधर सारा कुछ मिल रहा है, उधर क्या जाने का फायदा। आपने लोगों की मिले जुला रद्द-ए-अमल देख लिया। जो लोग अभी भी पुरुमीद हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, हम इस मुल्क से, हमें बड़ी उम्मीदें हैं। आपने पुरुमीद लोग भी हैं इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कैमरे के सामने शौकी में कह देते हैं नहीं जाना चाहते लेकिन अंदर से दिल कर रहा होता है। आप यकीन माने, ये कैमरे के पीछे खड़े लोग, ये तमाम लोग यहाँ मेरे इर्द गिर्द जितने भी मैं बाहर लोगों से मिलता हूँ, मैं 90% लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को भी यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं, हम मुल्क में नहीं रहना चाहते। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कैमरे के सामने शायद वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाना चाहते, हम यहीं रहना चाहते हैं। चले, अगर वो दिल से भी कह रहे हैं, हम मान लेते हैं कि वो दिल से कह रहे हैं कि वो नहीं जाना चाहते, ये बहुत अच्छी बात है। इट्स अ पॉजिटिव साइन। अब मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसे दोस्त से मिलवाता हूँ, हमारा छोटा भाई है, उमर शहजाद भट्टी इसका नाम है। ये लंदन में इन्होंने अपना लॉ पूरा किया है, बार की तालीम वहाँ से हासिल की है, बार वहाँ से किया है और वहाँ पर बहुत अच्छी मेरिट पे, बहुत अच्छी पोजीशन पे वहाँ काम भी कर रहे हैं और क्रिमिनल लॉयर भी हैं और वहाँ पर प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं यूके के अंदर। ये क्या कहते हैं, इनसे हम जो है इमिग्रेशन उसके बारे में भी पूछेंगे, अजाइलम के बारे में भी पूछेंगे और क्या आसान रास्ता होता है उसके बारे में पूछेंगे। आए उमर शहजाद भट्टी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने अपना ये कंप्लीट किया लॉ और उसके बाद अब आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं यूके के अंदर। यूके के अंदर ना, मतलब हमारे यहाँ पे ख्वाब होता है कि हमने यूके जाना है, मैनू यूके किसी तरह ले जाओ, मैं यूके मतलब ऐसे है, यूके ले जाओ या बाहर ले जाओ या मुझे पाकिस्तान से निकालो। ऐसा क्यों हम करते हैं, पाकिस्तान से क्यों भागना चाहते हैं? आप भी क्या इसीलिए गए थे? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है ना, सबसे बड़ी वजह, क्योंकि ये ज़्यादातर इलीगल इमिग्रेशन इसको कहते हैं हम लोग लीगल टर्म्स में, और सबसे बड़ी वजह
ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मिसाल के तौर पे हमारी कंट्री है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इस किस्म की जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ के नौजवान इस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग आम अल्फाज में डंकी भी कहा जाता है। यानी बाहर जाना चाहते हैं। हाँ, बाहर जाना क्यों चाहते हैं, बाहर किसी जाना भी- चाहते हैं? मैं ये पूछना अच्छा, चाह रहा वो हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट है सबसे बड़ी वजह, ठीक है, बेरोज़गारी है और पॉवर्टी है, ठीक है, गुर्बत है और लोगों के आप क्यों गए बाहर? अच्छा, मैं इसलिए गया क्योंकि मैं अपने फील्ड में अपने आप को थोड़ा ग्रूम करना चाहता था, पॉलिश करना चाहता था, ठीक है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लॉ था और मेरा एक ड्रीम था स्टार्ट से ही कि मैंने बार करना है, ठीक है, और बार एट लॉ? हाँ, मैंने, जिसे हम लोग बार एट लॉ कहते हैं, ठीक है, स्टार्ट से ही मैं तो कंप्लीशन के लिए गया था अपनी स्टडीज़ के लिए, ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगा वहाँ पे, प्रैक्टिस में चला गया और अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी लगी तो मैंने वहाँ से वो अपॉर्चुनिटी अगर आप यहाँ रहते तो आपको मिलती? अच्छा, अगर यहाँ रहता तो ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ मुश्किल हो जाती है, ठीक है, और यंगस्टर के लिए प्रैक्टिस करना, बेशक कोई डॉक्टर है, बेशक कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, जो यंगस्टर्स होती हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं ऐसी कंट्रीज़ में, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं। अगर मैं यहाँ पे रहता तो ज़ाहिर सी बात है मुश्किल होती मेरे लिए ज़्यादा चीज़, मुश्किल होती है। ऐसा मुश्किल चले, होता एक हमारे यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं डंकी, जिसका आपने खुद ही जिक्र किया। जी, वो डंकी इतनी ख़तरनाक है कि हम उस डंक और उसके लिए पैसे भी देते हैं, पैसे भी 40 लाख 50 लाख, किसी तरह हमें उस मुल्क में पहुंचा दिया जाए, हम वहाँ चले जाएं। क्या लीगली किसी भी मुल्क में जाना इतना ही मुश्किल है कि ये लोग इलीगल रास्ते इस्तेमाल करके अपनी जान पे जोखम डाल के, इवन अपनी जान दाव पे लगा के जाने की कोशिश करते हैं? क्या इतना मुश्किल है दुनिया में इन मुल्कों में जाना, यूके, यूएसए, यूरोप में जाना? अच्छा, इन मुल्कों में जाना कितना मुश्किल है, हम इस बात को थोड़ा बाद में रख लेते हैं। पहले मैं बता दूं लोग जाते क्यों हैं, और इसमें सबसे बड़े लोग जो होते हैं ना, जो माफिया है, वो एजेंट्स हैं, ठीक है। एजेंट्स एक रुख दिखाते हैं कहानी का कि भाई तुम पहुंच जाओगे, तुम पाउंड कमाना शुरू कर दोगे, तुम यूरोस कमाना शुरू कर दोगे। वो ये नहीं बताते कि तुम कितनी बड़ी जहन्नुम ख़रीद रहे हो, ठीक है, ये कितनी बड़ी वायलेशन है। यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर लिखा गया 2000 में लिखा गया था, उसमें सबसे संगीन जुर्म इसको करार दिया गया, क्योंकि इसकी शक्ल एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग की तरफ लेके जाती है, ठीक है। अच्छा, ये रुख एजेंट्स नहीं बताते, वो बताते हैं तुम बस पहुंच जाओगे और तुम ये कर दोगे, तुम वो कर दोगे, तुम पाउंड्स और डॉलर्स और यूरोस आना शुरू हो खेलना शुरू कर दोगे, ठीक है। और कई कंट्रीज़ तो ऐसी भी हैं जिनके बॉर्डर्स के ऊपर उनकी बॉर्डर फोर्सेस को उन्होंने खुलेआम कहा होता है कि ठीक है, अगर कोई बंदा क्रॉस करता है तो आप उसको फायर कर दें, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ, अफसोस के साथ कह रहा हूँ, इंटरनेशनल लॉ इसके ऊपर खामोश है। इंटरनेशनल लॉ क्यों खामोश है इस बात के ऊपर, डंकी के ऊपर, इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर? क्योंकि जब कोई बंदा एक बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे बॉर्डर चला जाता है, दूसरी कंट्रीज़ में चला जाता है, तो फिर वो वहाँ जाके सबसे आसान हल होता है उनके पास असाइलम, ठीक है, वो असाइलम क्लेम कर लेता है। इंटरनेशनल लॉ इसलिए चुप कर जाता है इस चीज़ के ऊपर क्योंकि ह्यूमन राइट्स के जो कॉन्ट्राडिक्शन में इंटरनेशनल लॉ कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। और वो वहाँ जाके असाइलम क्लेम कर लेते हैं अगर तो पहुँच जाए जिंदा। और ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ करती हैं? हाँ, यूरोपियन कंट्रीज़, और कोई नहीं करता। और यूरोपियन कंट्रीज़ करती हैं, ठीक है। और वो वहाँ जाके ये चीज़ें क्लेम कर ले। अब मैं एक बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ जो कि एजेंट्स नहीं बताते, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में इलीगल एंटर होते हैं ना, आप कभी भी पासपोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते, आप जितना मर्जी जोर ले। लोगों ने निकलवा लिए मेरे पास। मैं बताता हूँ मेरा जानने वाले हैं, एक उसके चचा हैं, वो स्पेन गए, डंकी लगा के गए। अब तो वो माशाल्लाह वहाँ होटल भी है उनका, अच्छा, अपना नेशनल भी है, सारा कुछ है। मैं बताता हूँ 95% अभी की बात कर रहा हूँ जो रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है। मैं डीमोटिवेट करना चाहता हूँ ऐसे लोगों को ये बात सुना के कि 95% केसेस असाइलम के अब रेफ्यूज़ हो रहे हैं जो कि इलीगली एंटर हुए हैं, यूके में हुए हैं, यूरोप में हुए हैं, किसी भी ऐसी कंट्री में हुए हैं,
वो 95% असाइलम के केसेस रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये अजाइलम क्या होता है? अच्छा, असाइलम जो होता है जो वहाँ हम सादा अल्फाज में कहते हैं कि जो पनाह ले लेते हैं, वो 2-3 चीज़ों के ऊपर होता है। एक तो आपकी रेस के ऊपर, एक रिलीजन के ऊपर, और एक ऐसा ग्रुप बनाया उन्होंने जिसमें आप शमूलियत इख्तियार करते हैं और आपको वो असाइलम क्लेम करते हैं तो असाइलम आपको मिल जाता है। कैसा ग्रुप? अब ये LGBT जो करते हैं अपने आप को गे declare बन कर देते हैं। हाँ, गे बन जाए, हम जिस पर शो कर दें। हाँ बिल्कुल। आप यकीन करेंगे कि अभी मैं यूट्यूब UK में मेरा एक दोस्त है, अल्लाह माफ़ करे, मैं कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि वो कागज़ों में अपनी बहनों को, अपनी बीवियां भी डिक्लेयर करके लेके जाते हैं। ऐसा वो करते हैं? हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल ऐसा भी होता है कि एक औरत के साथ एक भाई के निकाह में है, ठीक है, और छोटे भाई ने उससे डॉक्यूमेंट्स में किया हुआ है ये सब कुछ। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, और कई तो अच्छे भले लड़के हमारे वहाँ जाके ये चीज़ें कर रहे हैं कि डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम लोग गए हैं, और लड़कियाँ डिक्लेयर कर रही हैं। तो ये इसलिए करते हैं ऑब्वियसली असाइलम क्लेम करने के लिए। लेकिन मैं ये आपके तवस्सुल से बताना चाहता हूँ कि अभी इमिग्रेशन लॉज में इतनी सख्ती कर दी गई है कि 95% केसेस इस किस्म के रिफ्यूज़ करती हैं कोर्ट्स। अच्छा उमर भाई, ये जो असाइलम क्लेम करते हैं लोग, मोस्टली आप UK में रहते हैं, आपके पास आते हैं लोग असाइलम क्लेम करने के लिए, आपको लॉयर लेने के लिए? जी जी, बहुत सारे लोग आते तो हैं। क्या इनका क्लेम क्या होता है, क्यों असाइलम क्लेम करना? अच्छा, रिसेंटली जो है बहुत ज़्यादा एक जो था एक मेंबर था वो गे बना हुआ था, ठीक है, न्यूज़ पे भी आया, ये CNN पे भी आया, BBC वालों ने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया था उसके ऊपर। बिल्कुल, आपको पता होगा। और इसमें मैक्सिमम जो केसेस होते हैं ना फ्रॉड के बेसिस पे होते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी इंसान की ना तो इस लेवल की दुश्मनी होती है, ठीक है, आपको पता है, और दूसरे नंबर पे जो मैक्सिमम केसेस क्लेम करते हैं ना हमारे एशियन कंट्रीज़ के जाके वहाँ पे, वो इन्हीं के ऊपर करते हैं कि हम लोग मतलब मैं किसी लड़के को पसंद करता हूँ, या कोई लड़की होती है वो मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, ठीक है, वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बेस बना के तो वो क्लेम कर देते हैं। अब इस चीज़ का होम ऑफिस को बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो गया, ठीक है, वो उनको पता कि फ्रॉडलेंट है। हाँ, फ्रॉडलेंट है, ठीक है। मैं उसी बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ कि 95% केसेस रिफ्यूज़ कर देता है होम ऑफिस, ठीक है। फिर वो अपर ट्रिब्यूनल में चले जाती हैं, इमिग्रेशन की कोर्ट जो है, ठीक है, और वो वहाँ से भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती करती है इमिग्रेशन लॉज के अंदर, ठीक है। सबसे जो आसान हल था ना लोगों के पास यही था कि यहाँ से कई लोग, तो आपको पता है कई सियासी लोग भी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, यहाँ से वहाँ चले गए हैं, कई करप्शन करके यहाँ से वहाँ चले गए हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने सियासी पनाहें ले ली हैं, जिसको हम लोग असाइलम कहते हैं। असाइलम एक बहुत वाइड वर्ड है जिसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उसकी जो बेस है ना वो ह्यूमन राइट्स ही हैं कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन ना हो, इसलिए हम इसको अपनी कंट्री से निकाल नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसकी जान को। पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ है? पाकिस्तान में कोई असाइलम ले सकता? अच्छा नहीं, पाकिस्तान में मेरे ख्याल ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई लेना चाहता है। में कोई, मैंने कहा शायद पाकिस्तान में हम आके असाइलम ले सकते हैं। हाँ, नहीं, कोई आए कनाडा से आए और आके के पाकिस्तान में असाइलम लेना चाहता हूँ, मेरी जान को वहाँ खतरा नहीं, ऐसे नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं। चलें, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। उमर शहजाद भट्टी साहब की आपने बात सुन ली। उमर शहजाद भट्टी साहब ने कहा कि असाइलम जो सीख करते हैं वो बड़े उल्टे सीधे तरीक़ों से सीख करते हैं और बहुत गलत वजूहात बनाते हैं सीख करने के लिए। और मेरे ख्याल से अब जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, जो बाहर बैठ के जो होम ऑफिस हैं दूसरे मुल्कों के, उनको ये अंदाज़ा हो गया कि लोग किस तरह असाइलम सीख करने की कोशिश करते हैं और क्या क्या हरबे आजमाते हैं। तो वो हर जगह पर काउंटर लगा रहे हैं, हर जगह पर उनको रोक रहे हैं। आसानी से भी जाया जा सकता है, सीधे तरीके से भी जाया जा सकता है, दूसरे मुल्क में एंटर होया जा सकता है। आप जाएँ, लोग देख के आएँ, वहाँ की आबो हवा को देख के आएँ, पहले विजिट पे तो जाएं, जाके ये तो देख के आएँ कि क्या वहाँ पर सेटल हुआ जा सकता है, वहाँ पर कोई सिचुएशन बन सकती है। उसके बाद इस तरह की चीज़ें देखें। लोग डंकी की तरफ चले जाते हैं। अब डंकी वाली बात भी मैं आके आपसे करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो लोगों से हमने बातचीत की सुबह में और जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान रहना चाहते हैं या बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, उन्होंने वजूहात क्या बयान की, हाँ या ना तो आपने सुन लिया। आप ये सुनिएगा कि उन्होंने वजूहात क्या बयान की कि वो क्यों रहना चाहते हैं और क्यों नहीं रहना चाहते। लेकिन उससे पहले आप पॉजिटिव साइड पे ये देखें, पहले उन लोगों को सुने जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, वो उसकी क्या वजूहात देते हैं। अगर पाकिस्तान
अच्छा हो जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान में बड़ा कुछ बन रहा है, ठीक है। जैसे कि ये बाहर सड़कें सही बन रही है, बड़ा कुछ बन रहा है, और बाहर जाने की क्या सोचे। मैं बिल्कुल बैरून मुल्क सेटल होना पसंद नहीं करूँगा। मैं तो पसंद करूँगा कि मैं अपने मुल्क में रहकर काम करूँ और यहीं पे सेटल हूँ। और उसकी वजह ये है कि बैरून मुल्क आप अपने ख़ानदानों से अलग हो जाते हैं बिल्कुल, और मतलब कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बिज़नेस करने के बहुत से मौके हैं, आप यहाँ पे भी बिज़नेस कर सकते हैं, और मेहनत करें तो यहाँ पे भी जॉब ली जा सकती है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो इसमें गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। जो आम बंदा है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है कि वो पाकिस्तान में रहे। हाँ, ये कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी जॉब आपको मिलती है, फिर पाकिस्तान इज़ द बेस्ट। देखें जी, अभी तो हम ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़, कहीं मिलती हैं अच्छी, वेल एंड गुड, ना हुआ फिर बाहर ही जाएंगे। नहीं, जाना तो नहीं चाहते ओबियसली, लेकिन फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हर कोई मूव करता है। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो देन विल सी, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले तो ये है कि इंसान को जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि वो जिस माहौल, जिस माशरे में पैदा हुआ है, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है, वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उधर अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे। और अल्लाह ताला जो है वो सोर्सेज बनाने वाला है। पाकिस्तान में आपको बहुत से लोग नज़र आएंगे जो माशाल्लाह से कोशिश करने के बाद एक मकाम पर पहुँचे हैं। तो इस चीज़ को पहले पॉजिटिविटी को और इस इंटेंशन को लेके चलना चाहिए। दैन अगर आपको क्राइसिस नज़र आ रहे हैं या आपको लगता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी पॉजिटिवली मिलता है, नॉट इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि आजकल ट्रैपिंग का दौर है, हम लोग नेगेटिव चीज़ों में ट्रैप हो जाते हैं। बट अल्लाह ताला ने इंसान को सेंस ऑफ ह्यूमर दिया। अगर आपको कहीं पॉजिटिवली कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो फॉरेन कंट्री में कहीं भी हो, अरब कंट्री में हो, यूरोपियन कंट्री में हो, यूएसए में हो, तो वो भी कह लें कि अल्लाह ताला की देन है, क्योंकि आली नाल अल्लाह पाक की ज़ात है। तो फिर आप उस चीज़ को ग्रैब करें फॉर योर फ्यूचर सिक्योरनेस, फॉर योर फैमिली, फॉर योर रिलेशंस, और उस चीज़ के लिए आपको मूव ऑन करना चाहिए। नहीं, मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहता हूँ। उसकी ये वजह है फैमिली इधर है, बाहर जाके बंदा ज़्यादा भी अगर अर्निंग करेगा तो, लेकिन जो इंजॉयमेंट है ज़िंदगी का वो बंदे का ख़त्म हो जाता है। तो अगर बंदा अर्निंग ज़्यादा कर भी ले तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो ज़िंदगी इंजॉय अपनों के साथ ही होती है, तो अपने मुल्क में अपनों के साथ रहे। बाहर भी जाना है तो विद फैमिली जाने का मज़ा है, तो इस तरह जाने का फ़ायदा कोई। मुल्क के हालात ठीक ही हैं, महंगाई लोग कहते हैं ज़्यादा है, लेकिन उसी तरह से हर चीज़ ही ऊपर नीचे हो रही है। सैलरी पिछले साल कम थी, इस साल कुछ बेहतर हुई हैं, उस तरह से चीज़ें भी महंगी हुई हैं। तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल चल रहा है, तो चलती का नाम गाड़ी है। नहीं, मैं पाकिस्तान में सेटल होना चाहता हूँ। ये है कि मेरे हम 3 भाई हैं, बकाया दोनों भाई मेरे बाहर होते हैं, और इसलिए मैं इससे बाहर नहीं जाना चाहता, इधर ही रहना चाहता हूँ। तो मेरा ये माइंड सेट है कि जो बंदा काम बाहर जितना बाहर कमा सकता है उतना इधर भी कमा सकता है। कि बाहर जाना सही नहीं है, क्योंकि जो हार्ड वर्क हम इधर कर सकते हैं हम बाहर भी वही करना है, सेम ही होता है। बाकी इधर वसाइल भी सेम है, तो हम इधर ज़्यादा अच्छा है। सर मेरा भी यही है कि पाकिस्तान में रह के भी बंदा इतने सोर्सेज ढूंढ सकता है कि बंदा यहाँ पे रह के भी मेहनत करे और उतने ही मतलब अपने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकता है जितना बंदा सोचता है कि बाहर जाके करेगा। मैं ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री सेटल्ड हूँ, बट मैं प्रेफर अपने मुल्क पाकिस्तान को ही कर। उसकी ये वजह है कि वहाँ पे वो अपनायत नहीं है, वो हमारा मुल्क नहीं है, ये हमारी सरजमीन है। हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमने यहाँ मरना है। पाकिस्तान में भी बिज़नेस कर रहे हैं और दुबई में भी बिज़नेस कर रहे हैं, बट ये है कि प्रेफर हम हमेशा पाकिस्तान को करेंगे। देखें जी, अपने मुल्क जैसा तो कोई मुल्क नहीं होता, और जो मज़ा और जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो अपने मुल्क में हो सकते हैं, लेकिन जो हालात जा रहे हैं ना उसको देख के तो 90% लोगों ने यही ज़हन बनाया हुआ है कि हम मूव करना चाहते हैं। बट मैं अभी भी अपने पाकिस्तान के साथ हूँ, पाकिस्तान में रहना चाहूँगा, इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। नहीं, अपना पाकिस्तान बनाइए। पाकिस्तान में देखें सब कुछ है, आउट ऑफ कंट्री में तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में देखें अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यशी कर रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, उधर दौड़, उधर दौड़, उधर जा तो इधर जा, फैमिली से दूर हो जाएगा बंदा। तो अपनी फैमिली में बंदा रहे तो क्या है। इस तरह के हालात में दिल तो ऐसे ही चाहता है कि बंदा कहीं और चला जाए, लेकिन बहरहाल मायूस होने की भी गुंजाइश हमारे पास नहीं है। हमें हौसला करके इसी मुल्क को ठीक करना है, अपने हालात को कोशिश करके हमने बेहतर बनाना है और अपनी इस्लाह और अपना एहतसाब करना है। नहीं, क्यों हमने आउट ऑफ कंट्री जाके क्या करना है। पाकिस्तान हमारा अपना शहर है, अगर हमें सब फैसिलिटीज इधर मिल रही हैं तो उधर जाके हमने क्या करना है। बाहर के ममालिक में भी यही आजकल न्यूज़ आ रही हैं कि यहाँ पे भी आगे अवाम जो है वो
वेल सेटल नहीं हो पा रही। लोग इतना पैसा खर्च करके उधर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उधर बेचारे रुल रहे हैं। कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं है उनका। नहीं, इधर सारा कुछ मिल रहा है, उधर क्या जाने का फ़ायदा। कारोबार अच्छा है, इधर काम इधर सही है, उधर जाके से लालच है सिर्फ, उधर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान अपना मुल्क है, आज़ादी है। इधर उधर जाके लोगों की बातें सुननी पड़ती है। सऊदी अरब में मैं गया हूँ, लेकिन वो उधर आज़ाद तो नहीं ना बंदा है। इधर हम आज़ादी से इधर बैठे हुए हैं, उधर तो किसी बैठने नहीं देते कहीं भी। बाहर घूमेंगे वो पुलिस आ जाती है, जी बताओ क्या है। इधर हम आज़ाद तो हैं पाकिस्तान में। तो यार पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, फिर अपनी कंट्री है, अपना एक लोग अपना कल्चर है, तो इस वजह से पाकिस्तान में ही रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल नहीं, इसकी वजह पाकिस्तान अपना मुल्क है। मरियम नवाज देखो कितनी तरक्कियाँ कर रही है, पाकिस्तान बना रही है, लोग कितना अच्छा बना दिया है। अब पाकिस्तान में रहने का मज़ा आ रहा है। मेरा तो बचपन से ये ज़हन नहीं है बाहर जाने का। बाहर जाके भी गुलाम ही रहना, ये आज़ाद ज़िंदगी जिए, पता लगे ज़िंदगी है। अब ये वो लोग थे जो पॉजिटिव थे और जो कह रहे थे कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। अब इनमें से हमने वो लोग अलग किए हैं और उनकी कहानी मैं आपको अलग सुनाता हूँ जो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हम पाकिस्तान से बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं। अब ये भी सुनिए कि वो क्या रीज़न और लॉजिक दे रहे हैं कि हम बाहर जाके क्यों रहना चाहते हैं, उनकी बात सुनिए। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਣ ਬਿਲਫਰਦ। ਅਗਰ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਆ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਬਿਲਫਰਦ ਉਹ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਨਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸੋਲਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਆ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਉੱਤੇ ਟੈक्स, गैस आ उत्ते टैक्स, छड़िया की है। अच्छी बात तो ये है कि अपने देश में रहा जाए। इस जैसी खुशी, इस जैसा सुकून कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारे हुक्मरान इस वक्त परेशान कर रहे हैं हमें, ठीक है, जो हमारे ऊपर लोड डाल रहे हैं, जो कारोबार की सूरत हाल है इस वक्त, जो सिचुएशन है, उस लिहाज से देखा जाए तो बच्चों की रोज़ी तो कमानी है, फिर आदमी को भागना ही चाहिए। जो महंगाई हो रही है उसका क्या हाल है, और कारोबार की पोजीशन ये इस वक्त सबके सामने है। कारोबार ज़ीरो पे जा रहा है। सुबह से 1000 रुपया 1500 रुपया सेल हुई है, तो इस लिहाज से अपने बच्चों का पेट पालना बड़ा मुश्किल हुआ है। वतन अपना बड़ा अच्छा लगता है, पर जैसे हालात है ना, दिल करता है चले जाएं, पर यहाँ पे बड़े बुरे हालात किए हुए हैं। वो जैसे सजाद भाई भी बता रहे थे कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल पूरा कर लें, कुछ पहन लें, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। कस्टमर्स का भी यही हिसाब हो चुका है। वो कहते हैं पेट भर लें, कपड़े फिर पहन लेंगे। जब कपड़े फिर पहनने पे पड़ जाएंगे ना, तो फिर हम डूब जाएंगे। जिस तरह हालात हैं ना पाकिस्तान में, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश ही कर रहे हैं कि हम बाहर जाए और बाहर सेटल हो जाए। तो मेरा भी यही सीन है इंशाल्लाह कि जैसे ही मुझे मौका मिले तो मैं बाहर जाके अपने आप को सेटल करूँगा। हालात ये है ना जिस तरह पाकिस्तान की है, अगर आप देख ले तो लास्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो मतलब लाख तकरीबन, वो एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, लेकिन लाखों में वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान छोड़कर बाहर गए ना। तो इसकी वजह यह है कि इधर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, और बाकी जो है और जो हमारी डिग्रीज़ वगैरह है ना वो भी स्टूडेंट्स की उस पर वर्थलेस है ना। करंट सर्कमस्टांसिस को देख के तो मैं 100% बाहर जाना चाहूँगा। यहाँ पे रहने के लिए ना, देखें मेरे पास ऐसा कुछ करने के लिए नहीं है। मैं किसी भी चीज़ में इन होता हूँ ना मेरे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना मेरी डिग्री की ऐसा कोई वैल्यू है, ना मेरा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ना मेरा हेल्थ सिस्टम अच्छा है। ऑब्वियसली ये 3-4 चीज़ें इंडिविजुअल ने देखनी होती हैं। अब ये चारों की चीज़ें नहीं है जब, तो फिर तो बंदा बाहर को प्रेफर करेगा, और बाहर जाना ज़रूर पसंद करूँगा मैं। जी हाँ, ज़रूर। पाकिस्तान आप देख ही रहे हैं खुद, इतने सारे रेप केस और सारा कुछ हो रहा है इसमें, ना कोई यहाँ इंसाफ मिलता है। ये सब वैसे ही बस। मुझे पाकिस्तान में रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मैं जल्दी से जल्दी पढ़ाई करके यहाँ से जाना चाहती हूँ। आप देख तो रहे हैं यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, लोग रोजाना यहाँ तक कत्ल हो रहे हैं। आप रेप केस देख रहे हैं और इतने सारे, सबको इंसाफ ही नहीं मिल रहा। अभी कुछ दिन पहले रेप केस हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसने तो ड्रग्स लिए हुए थे। कोई बात है करने वाली? साफ नज़र आ रहा था कि उसके साथ हुआ है, और फिर भी पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं हो रहा। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। फॉर श्योर पाकिस्तान में जस्टिस नहीं है, ठीक है। आप कहीं पे भी आपके कोई भी ग्रीवेंसेस है, कहीं पे भी एड्रेस नहीं होते,
ठीक है, पूरी ज़िंदगी लग जाती है यहाँ पर मेहनत करते करते, आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपकी लाइफ सिक्योर नहीं है, किसी भी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मेरी 4 से 5 जॉब्स हो चुकी हैं और हर दफ़ा कोई ना कोई इशू आ जाता है, और वो हम अदालत का भी, हम तो कोई दरवाज़ा खटखटाए हैं, कभी भी एड्रेस नहीं हुआ। तो मैं तो कभी भी, मुझे आज मौका मिला मैं आज ही पाकिस्तान छोड़ूँ, ये बदकिस्मती है कि मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है। जी पहली तो बात ही हम लोग यहाँ रहना चाहते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ रह के क्या करेंगे। आए दिन हम पे एक नया पहाड़ इन्होंने जो है ना फेंका होता है, आए दिन नया पहाड़ फेंका होता है। महंगाई इतनी है, बंदा क्या करे। तो बाहर मेहनत तो ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे आपको आपकी मेहनत का पे भी किया जाता है। और यहाँ पे एवरेज सैलरी एक बंदा 8 घंटे 12 घंटे काम करता है, 30,000 35,000, इतने तो उसके खर्चे हैं, इससे बल्कि डबल खर्चे हैं। ये बात है। यकीन करो मैनू बाहर कोई कहे ना तो मैं यकीन करो टुट जावा, पाकिस्तान छड़ जावा। इन्नी गर्मी है, उतो बेरोज़गारी है, काम धंधा कोई नहीं है इत्थे, आवाज़ार होए हैं इत्थे, दिहाड़ी कोई नहीं लगती। ठीक हो गया, मकान किराया दे ने, किराए दईए, रोटी खाइए, किहड़े पासे जाइए। बस एक ही नज़र आती है, या तो मौत आ जाए तो या ज़िंदगी किसी पासे चली जाए, साड़ी है ये। इरादा तो नहीं था, मगर जैसे हालात हैं इस टाइम, तो मैं ही नहीं हर पाकिस्तानी चाहता है कि आउट ऑफ कंट्री जो है ना सेट हो जाएं। सबसे पहले जो है ना कोई इंसाफ नहीं है, ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और जिसकी लाठी उसका भैंस, वो वाला कानून है इधर, जिसकी वजह से अवाम परेशान भी है, तंग भी है, और मायूसी हर तरफ नज़र आती है अवाम को। सर जो हालात यहाँ के हो गए हैं ना, जो कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे यकीन माने तो रोटी की जो ना पूरी करनी बहुत मुश्किल हो गई है। यहाँ पे ये जो खास करके ये किराएदार है, इनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। किराया निकालना, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हर बंदा जो ना इस वक्त परेशान है। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे क्या करे, मज़दूर बंदा को तो बिल्कुल पिस गया है यहाँ पे, और उसकी यही सोच है कि यार यहाँ से अगर बाहर ही इंसान अल्लाह करे कोई ऐसा जैक लगा दे तो बाहर चले जाए, तो बच्चों को रोटी तो आसानी से बंदा कमा के दे सकता। पाकिस्तान असल में होम कंट्री है, यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पे है। अगर यहाँ पे हालात ऐसे हो जाते हैं कि नहीं कुछ बन रहा, तो फिर इंसान बाहर का सोच सकता है, जा सकता है। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे ज़रूर चले जाएंगे। वैसे हालात तो हर तरफ ही ख़राब हैं। जी ज़रूर, इसकी वजह पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, हर चीज़ महंगी है। यहाँ पर बंदा कमा के घर की पूरी नहीं पड़ती, बाहर बंदा जाके जोड़ लेता है, कोई घर भेज देता है, यही वजूहत है। अगर जो बाहर की सहूलतें हैं वो पाकिस्तान में मिल जाए, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, तो फिर बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मगर जो जिस तरह की गवर्नमेंट हमारी चल रही है, उस सूरत हाल में तो अगर चांस मिला तो ज़रूर जाएंगे। बात सिंपल सी सादा सी है, वो ये कि हर बंदा चाहता है कि मेरा मुस्तकबिल रोशन हो। चलो मेरा तो अगर तबाह हो गया है तो कम से कम मेरे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो। वो ये चाहता है कि मेरे बच्चों को सिक्योरिटी मिले, मेरे बच्चों को जानो माल की हिफाजत हो, मेरे बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिले, मेरे बच्चों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी मिलें, ए क्लास मिलें, और बग़ैर किसी सिफारिश के उसको उसके हक, जिस तरह उसका हक है उस तरह मिले। मेरे मुल्क में मेरी जो तमाम ज़िंदगी है उसको जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो उसका ख्याल रखा जाए, और मेरा ध्यान रखा जाए। मेरी जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है उसका ख्याल रखा जाए, कोई उस पर कब्ज़ा ना कर ले। मेरी बेटी बाहर जा रही है, उसको कोई छेड़ ना दे, उसके ऊपर कोई जुल्म ना कर दे। ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं, और जब मीडिया पे इस तरह की चीज़ें आती हैं जो जिसको आप देखते हैं कि यहाँ पर मुल्क से महंगाई बहुत बढ़ गई है, आप देखते हैं मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हो चुकी हुई है। आप ये देखते हैं कि जिन हॉस्पिटल्स हैं हमारे मुल्क के, उनके अंदर अच्छी तरह काम नहीं हो रहा, डॉक्टर्स अजीब हरकतें कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर आपकी डॉक्टर जो बहन बेटी है वो महफूज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख के हमारा दिल करता है कि यार यहाँ रहने का तो फ़ायदा ही नहीं है, हमें कहीं बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन मैं जब छोटा था ना, मैं एक चीज़ सुना करता था, उसे कहते थे दूर के ढोल सुहाने। जब दूर ढोल बज रहा हो वो अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा अच्छा मज़ा आता है, लेकिन जूं ढोल बजता बजता करीब आता है ना तो वो कानों के पर्दे हिला देता है। तो इसलिए वो बहुत अच्छा लगता है दूर से आपको कि हम बाहर जाना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं, और दूर ढोल बज रहा है। वो जो बाहर हैं वो कहते हैं देखो जैसी सेटल हो गए, कोठियाँ बना ली हैं, लेकिन जो बाहर गया है उसकी स्ट्रगल वही जानता है। यकीन माने ये मैंने देखा है, वहाँ पे लोगों को रोते हुए देखा है अपने मुल्क के लिए, और वहाँ उन लोगों को इस तरह इस मुश्किल रात में देखा, और यहाँ उसकी फैमिलियों को अयाशी करते देखा। ये एक बड़ी अजीबोगरीब कहानी है, इस पर भी कभी बात करेंगे कि वड्डा भरा बाहर होंदा है। बंदा किसी ने पूछा ना, उन्होंने जाके मुंडे नूं कि हाँ भाई की करना है, उन्हें कहा भाई वड्डा भरा बाहर होंदा है।
तो ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਸਕੀਟਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, पता नहीं की कर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया के रंग हैं, इसे क्या कहा जाता है। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, अपनी मेहनत करना ना छोड़ें, यहाँ वहाँ या वहाँ कहीं पर भी, जहाँ पर भी हैं मेहनत करते रहें, और ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देता है। आप यकीन अल्लाह पे रखें, हुकूमतों पर यकीन छोड़ के अल्लाह पे यकीन रखें, और ख़ुद भी अच्छी चीज़ें करते रहें कि अल्लाह मेरे से नाराज़ ना हो जाए। जब अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा हमारा। तो बेशक हर चीज़ इसीलिए करें कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। अल्लाह राज़ी होगा तो अल्लाह मुझसे राज़ी हो गया, तो इसका मतलब मेरी दुनिया संवर गई, मेरा सब कुछ संवर गया, मेरी आखिरत संवर गई। अल्लाह को राज़ी करने की तरफ रहें। बेहतरीन हल आपको बताया, कुड़ने से, दिल के अंदर वो होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ उसका हासिल वसूल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआ करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उम्मीद रखें। अब उम्मीद रखेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, यही है ज़िंदगी। अपना ख्याल रखें, मुझे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।